आज हम फीवर के बारे में बात करेंगे। आज हम ये बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के फीवर क्या हैं और उनको कैसे हम डिफरेंशिएट करें, क्योंकि 90% जो सिम्टम्स हैं वो हर फीवर में लगभग फर्स्ट 3 डेज में सेम ही रहते हैं। और फीवर और पेन कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। फीवर और पेन का मतलब ये है कि आपकी बॉडी अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है, आइदर चेंज ऑफ वेदर के साथ, या फिर आपको कोई अंडरलाइन इन्फेक्शन हो सकता है। तो फीवर से घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंजाइटी ना लें, परेशान ना हों, क्योंकि आजकल डिफरेंट टाइप ऑफ फीवर हैं लोगों को, और हर साल होते हैं जब वेदर चेंज होगा या फिर रेनी सीजन के बाद। इस तरह के इन्फेक्शंस, फीवर, पेन, डायरिया, डिसेंट्री, ये बहुत कॉमन है। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि उसके पीछे अंडरलाइन कॉज क्या है। तो हम ये जान लेते हैं कि कॉज ऑफ फीवर क्या है। बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगल हो सकता है, किसी अंडरलाइन इन्फेक्शन के कारण फीवर हो सकता है, और ऑटो इम्यून हो सकता है। ऑटो इम्यून मतलब आपको यदि इम्यूनिटी बहुत कम है, यदि आपको कोई डेफिशिएंसी है विटामिन्स, मिनरल्स की, और लगातार वो डेफिशिएंसी बनी रहती है, या आपको कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ है, लाइक कैंसर है, या फिर इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, या लूपस, या फिर एनीमिया, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपको, तो फिर आपको फीवर, पेन और लो ब्लड प्रेशर, इवन द फंक्शनल वीकनेस, वो हो सकता है। अब हम ये जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फीवर क्या होते हैं। कितने टाइप्स का कॉमन फीवर है जो आजकल सीजन बदलने के साथ है। वायरल फीवर। वायरल फीवर सेल्फ लिमिटेड होता है। 3 to 5 डेज का फेज होता है वायरल फीवर का। वायरल फीवर में आपको पेन होगा, फीवर होगा, स्टिफनेस होगी, लेकिन कई बार वायरल फीवर के साथ देखा जाता है कि आपको थ्रॉट इन्फेक्शन, सॉर थ्रॉट, कंजेशन, मतलब कफ एंड कोल्ड, पोस्ट नेजल ड्रिप, ये भी वायरल के साथ सेकंड या थर्ड डे ऐड हो सकता है। तो उससे घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3 बार टेम्परेचर चार्टिंग करें। यदि आपका टेम्परेचर 99 से अबव जाता है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं 3 to 5, मतलब 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। उसके साथ साथ आप अच्छे से लिक्विड डाइट लें, मतलब अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, प्रॉपर रेस्ट लें, और हल्के मतलब सब्जियां खाएं, प्लस जूसेस आप ले सकते हैं। तो हल्का खाना आप लें, लेकिन मेक श्योर कि आपको प्रॉपर लिक्विड मिले, लिक्विड की डेफिशिएंसी ना हो। तो वायरल फीवर से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन 3 डेज के बाद कुछ सिम्टम्स ऐड होते हैं और आपका जो फीवर है वो 101 या 102 से अबव जाता है, तो फिर आपको डॉक्टर से परामर्श करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है टाइफाइड, जो बहुत कॉमन है, और इंडियन सेटअप में टाइफाइड बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। फीवर होगा, पेन होगा, स्टिफनेस होगी, वॉमिटिंग होगी, और कई बार टाइफाइड में देखा जाता है कि आपको जीआई ट्रबल, मतलब पेट की दिक्कतें भी देखी जाती हैं, जैसे वॉमिटिंग है, पेट दर्द है, खाने का डाइजेस्ट ना होना है, भूख का कम हो जाना, और टेस्ट, खाने में टेस्ट नहीं आना। नेक्स्ट डेंगू फीवर। डेंगू फीवर बहुत कॉमन है बारिश के सीज़न में और चेंज ऑफ वेदर के साथ। डेंगू फीवर में फीवर के साथ साथ वीकनेस बहुत आती है, जॉइंट पेन आता है, आपको स्टिफनेस रहती है, और कई बार देखा जाता है कि जो डेंगू फीवर है उसमें रेड पैचेस आपके बॉडी पे हो जाते हैं, और ब्लीडिंग होती है, प्लेटलेट काउंट घट जाता है, और बहुत वीकनेस रहती है। तो फिर इसके सिम्टम्स के साथ डॉक्टर्स के कंसल्टेशन की आपको आवश्यकता होगी। मलेरिया है। मलेरिया में बहुत तेज़ आपको ठंड लगती है, जॉइंट पेन होता है, वोमिटिंग होती है, और बिटर टेस्ट हो जाता है, और मलेरिया में भी आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी। देन यूटीआई में बहुत ठंड लगती है, पेशाब का कलर चेंज हो जाता है, पेशाब में कई बार पस सेल्स, पेशाब आपका स्टिकी होगा, प्लस लोअर एब्डोमेन यानी पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी, स्टिफनेस होगी, और बार बार आपको ठंड के साथ फीवर होगा। नेक्स्ट इज ब्रोंकाइटिस, चेस्ट इन्फेक्शन या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठंड के साथ फीवर हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, कफिंग हो सकती है, टाइटनेस इन चेस्ट हो सकता है, और सडन आपको स्वेटिंग हो सकती है। इसके बाद आपका एनीमिया है। एनीमिया में ब्लड का जो सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो फीवर होगा, पेन होगा, और लो ब्लड प्रेशर भी देखा जाता है। लास्ट है आपका ऑटो इम्यून डिसीज़, मतलब आपकी इम्यूनिटी की कमज़ोरी के कारण, मतलब आपकी शारीरिक कमज़ोरी के कारण आपको कुछ ऑटो इम्यून डिसीज़ होते हैं, जिनको हम कैंसर, टीबी, या एनीमिया, या इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, ये सब देखा जाता है। तो
तो इसमें आपको जॉइंट पेन, इवनिंग वीकनेस, स्टिफनेस एंड फीवर ये रह सकता है। तो आप अपने सिम्टम्स को समझें, सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करें। इफ़ 2-3 डेज़ आपने रेस्ट किया, इवन पैरासीटामोल ली, खुद अच्छे से लिक्विड लिया, उसके बाद भी आपके सिम्टम्स नहीं सबसाइड होते हैं और आपको जॉइंट पेन, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग ये सब बना हुआ है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल हिट करें। यदि आपकी कोई क्वेरीज है, सजेशन है तो वो हमें लिखें। बट टेक केयर योरसेल्फ, प्लीज़ आइडेंटिफाई द सिम्टम्स एंड कंसल्ट विद द डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच।